बेटे की नौकरी 5 लाख रुपए महीने की ऑस्ट्रेलिया में लग जाती है। उसके बाद उसके माँ बाप के साथ जो व्यवहार होता है, यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और सुनने लायक है। इस तरह की कहानियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन कहानियों को सुनते हो और जो सीखते हो उस सीख को अपने जीवन में अपनाते हो तो आपका जीवन बहुत ही सुगम और आसान हो जाएगा। आपके जीवन को जीने का असली आनंद आ जाएगा। इन कहानियों में को सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, इस कहानी में प्रकाश और सुधा नाम के दो बूढ़े माँ बाप होते हैं। वो अपने समय में बैंक में दोनों ही बैंक के कर्मचारी होते हैं और जब वे बैंक के कर्मचारी होते तो उन्होंने अपने समय में खूब सारा पैसा कमाया था। अच्छा खासा घर बनाते हैं और अपने बच्चों की अच्छे से पालन पोषण करते हैं, अच्छे से परवरिश करते हैं। उनका एक बेटा होता जिसका नाम दीपक होता। दीपक की शादी हो चुकी होती, जिसकी पत्नी का नाम सुनीता होता है। सुनीता घर में हाउसवाइफ होती है। उनका एक पोता होता है जिसका नाम राहुल होता है, वो 5 साल का होता है। अब दीपक एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की कंपनी में काम किया करता है और वह उस कंपनी में बहुत ही अच्छे पोस्ट पर काम करता है और अच्छी सैलरी लिया करता है। दीपक अपने कमान धमाने में लगा होता है। उनके जो माँ बाप होते हैं प्रकाश और सुधा, वो रिटायर हो चुके थे। वो अब सुबह उठते हैं और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद पार्क में घूमने के बाद वे अपने घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद उनकी जो बहू होती है उनको चाय देती है और बालकनी में बैठकर चाय का आनंद लिया करते हैं। इस तरह की प्रकाश की और सुधा की दिनचर्या हुआ करती है। वो डेली का उनका यही काम होता है। एक दिन वे अपने बालकनी में बैठकर चाय का आनंद ले रहे होते हैं। तभी उनके घर के सामने एक पेड़ होता है। पेड़ पर वे देखते हैं एक चिड़ा और चिड़ी दोनों तिनका इकट्ठा करके घोंसला बना रहे थे और बड़ी मेहनत से कई दिनों में उन पर घोंसला बन जाता है। घोंसला बनने के बाद चिड़िया उस घोंसले में अंडा दे देती है। अंडा देने के बाद उनके 2 अंडे देती है और उनके अंडे फूटे हुए तो बच्चे हो जाते हैं। जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वह दोनों चिड़ा और चिड़ी उन दोनों के लिए चोंच में चुगा लेके आते हैं और उन दोनों को खिलाते हैं। इस तरह वे अपने बच्चों का भरण पोषण किया करते हैं। धीरे धीरे वे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ना सीखने लगते हैं और जो अच्छी तरह उड़ने लगते हैं तो वे दोनों अपने माँ बाप के चिड़ा और चिड़ी के साथ दोनों बच्चे उड़ जाते हैं। दिन को उड़ जाते हैं और शाम को उसी घोंसले में आराम करने के लिए आ जाया करते। चारों उसी घोंसले में रहा करते थे। ऐसा कुछ समय बीत जाता है। जब समय बीतने के बाद जब वे दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक दिन सुधा और प्रकाश देखते हैं कि वो चिड़ा चिड़ी और उनके दोनों बच्चे आसमान में उड़ जाते हैं और फिर वापस उस घोंसले में नहीं आते हैं। कई दिनों तक 10-12 दिन तक वो इसका इंतजार देखता रहता है कि वो चिड़ा और चिड़ी और उनके बच्चे उस घोंसले में आए नहीं। इस बात को देखकर वह अपनी पत्नी सुधा से कहता है कि क्या जैसे इन पक्षियों ने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया था और अपने बच्चे पैदा किए और जब बच्चे बड़े हो गए तो ये चारों इस घोंसले को छोड़कर चले गए, क्या इंसानों के घर भी इस तरह खाली हो जाएंगे, उनमें कोई हलचल नहीं होगी? इसे सुनकर सुधा कहती है इंसानों के घरों में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे हैं, उनके पोते हैं, वो उनके साथ उनका सेवा करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनके साथ उसमें रहेंगे। इस बात को सुनता है तो वह चुप हो जाता। अब कहानी कुछ और भी मोड़ लेती है। अब उनका जो बेटा दीपक होता, दीपक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की कंपनी में काम करता था। उसके कंपनी में एक दिन मीटिंग होती है। मीटिंग में बताया जाता है कि उनकी कंपनी ने एक और ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में खोल ली है और वहाँ पर वे दीपक को भेजना चाहते हैं एज ए मैनेजर। दीपक को मैनेजर बना के भेजना चाहते हैं और दीपक से कहते हैं कि हम तुम्हें वहाँ भेजना चाहते हैं, तुम्हारी तनख्वाह होगी 5 लाख रुपए महीना। तो वहाँ पर अपनी पत्नी और बच्चे को ले जा सकते हो, उसका खर्चा भी कंपनी उठाएगी। इस बात को सुनकर दीपक कहता है कि क्या माँ बाप को हम साथ नहीं ले जा सकते? तो वो कंपनी का जो मैनेजर होता है वो दीपक से मना कर देता कि माँ बाप को ले जाने की परमिशन नहीं है, केवल तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का और तुम्हारे बच्चे का खर्चा ही कंपनी उठाएगी। इस बात को सुनकर दीपक बहुत खुश होता है। घर आके अपने घर वालों से बोलता है कि पिताजी मेरा प्रमोशन हो गया और मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा और वहाँ पे मैं अपनी पत्नी ऑस्ट्रेलिया जाना है और वहाँ का मेरी सैलरी 5 लाख रुपए। इस बात को सुनकर माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा ठीक है, अच्छा तुम अपने दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की करो, इस तरह लगे रहो काम पे। अब जब कई दिन बीत जाते हैं और दीपक ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता तो एक दिन उसका प्रकाश जो उसके पिता होते हैं अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं बेटा तुमने ऑस्ट्रेलिया जाने की अपनी पूरी तैयारी कर ली? तो इस पर दीपक कहता है पिताजी मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। उन लोगों ने मेरे से कहा था कि तुम अपनी पत्नी और बच्चे को साथ लेके जा सकते, माँ बाप को साथ लेके नहीं जा सकते। इस पर मैंने कहा कि मैं अपने माँ बाप को साथ नहीं ले जा सकता तो मैं वहाँ जाके क्या करूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, मैं उनको ही साथ नहीं ले जा सकता। तो मेरा वहाँ जाना बेकार है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो मेरी दुनिया में उनके बगैर रह नहीं सकता।
तो इस तरह कहता है। इस बात को कहकर दीपक वहाँ से उठ जाता है और जब प्रकाश अपनी पत्नी सुधा की ओर देखता है तो सुधा कहती है, देखा हमारे बच्चे ऐसे नहीं होते जो चिड़िया चिड़ी के घोंसले की तरह हमारे घोंसले खाली हो जाए, हमारे घोंसले में चहल पहल चलती रहेगी और हमारे घोंसले में इसी तरह हलचल होती रहेगी। इस बात को सुनकर दीपक के माँ बाप बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसा भगवान ऐसा बेटा सभी को दो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आजकल जो बच्चे जो अपने माँ बाप को छोड़कर विदेश चले जाते हैं और बहुत ही तरक्की कर लगते हैं, वह माँ बाप ये खुश होते हैं कि हमारा बेटा वहाँ चला गया। लेकिन जब उनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती, मृत्यु पे भी वापस नहीं आते और माँ बाप का अंतिम संस्कार भी पड़ोसी करते। ऐसी कमाई से, ऐसे औलाद से तो बे औलादा होना अच्छा है। हमें अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए। उन्हें हमें इस तरह इतना पढ़ाया लिखा, इस काबिल बनाया है कि हम अपनी जिम्मेदारी उठा सकें और अपने माँ बाप की सेवा कर सकें। और कुछ लोग हमारे समाज, घर परिवार, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो माँ बाप को पूछते भी नहीं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और माँ बाप के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरह की कहानी हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। ऐसी कि आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।